इस बात को रखा, परंतु कहीं ना कहीं तैयारी करते हुए ये भूल गए कि डिलिमिटेशन के साथ यदि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो उसको क्या नुकसान हो जाएगा। ये जरा बताते सदन को, और पूरे देश का और प्रदेश का मीडिया देख रहा है तो शायद लोगों को कुछ बात हजम होती। रही बात इस नारी शक्ति वंदन बिल की, तो आज सभी महत्वपूर्ण इकाइयों को हमारी बहनें, हमारी बेटियां चला रही हैं। देश के सर्वोच्च पद पर भी, महामहिम राष्ट्रपति के पद को भी एक हमारी बहन चला रही है। आज देश के वित्त मंत्री के रूप में भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक बहन उस मंत्रालय को चला रही है। मैं आज के इस बिल के पक्ष में जो लोग, अब हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े पीड़ा दिख रही थी इनके चेहरे पर कि विपक्ष के लोग यहां पर होते तो बात ठीक थी। मुख्यमंत्री जी देश की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला थी उनकी पार्टी की, और पूरे देश के अंदर कांग्रेस की सरकार केंद्र के अंदर थी और प्रदेश में यहां पर 10 साल सरकार रही। हर जगह लिखा मिलता था कि यहां पर भ्रूण जांच की जाती है, और बहनों को, बेटियों को कोख में मारने का लाइसेंस सरकार देती थी। वो कैसे इस बिल का समर्थन कर सकते हैं? जो बेटियों कोख में मारने का लाइसेंस देने वाली सरकार हो, वो बहनों का कोई अधिकार मिलने की बात दे सकते हैं क्या वो लोग? 10 साल तक उनके दिमाग में ये बात नहीं आई। मेरी बहन पढ़ रही थी, मैं भी जब पिछली बार मंत्री था, महिला और विकास मंत्रालय मेरे पास था, और जब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत से जब इसकी शुरुआत की, उससे पहले मेरे जैसे व्यक्ति को भी ये बात ध्यान में नहीं आई थी। पहली मीटिंग अभी हमारी 26 अक्टूबर 2014 में माननीय मनोहर जी की नेतृत्व में सरकार बनी, और 20 दिन के बाद ही देश के प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ मंत्रालय के मंत्रियों को भी पूरे देश के बुला लिया। जब उन्होंने इस बात को रखा, शायद हमारे दिमाग में बात भी नहीं आई है, क्योंकि नई नई सरकार बनी थी। उस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर 21 जिले थे, और 21 में से 12 जिले में जिस प्रकार बेटियों की संख्या लगातार घट रही थी, और हरियाणा जैसे प्रदेश के अंदर, तो जिस समय आंकड़े हमारे सामने आए तो हमारा भी दिमाग चकरा गया। वो बिल्कुल डाटा ठीक दिया। बहन श्रुति जी ने आजकल मंत्रालय देख रही हैं, 822-23 पे शायद उस समय है, हाँ नहीं अब है ना, हाँ, तो उस समय 823-24 के पास आंकड़ा पूरे प्रदेश का एवरेज रुका हुआ था। और जब बेटियों की संख्या घट रही थी, और उस समय समाज में जिस प्रकार का एक असंतुलन पैदा हो गया था, समाज में जिस प्रकार की चर्चाएं चल गई थी कि जब 1000 बेटों के पीछे 823 बेटियां होंगी, प्रकार से बाल्यकाल से लेकर उनकी शिक्षा तक, उनके स्वास्थ्य तक क्या स्थिति होगी, ये भी कोई आंकड़ा था नहीं। परंतु जब देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया पानीपत के अंदर कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की, तब देश के माथे से वो भ्रूण की जांच की जाती है, वो कलंक मिटाने का काम जब मोदी जी ने कहा, तब भी कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया था, तब भी मजाक उड़ाया था। आज भी छोटी छोटी बातों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ये कांग्रेस के लोग मजाक उड़ाते हैं। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। यहां सदन के अंदर भी इसी प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं, परंतु जब ये लाइसेंस बेटियों को कोख में मारने का, मां की कोख को कत्लगाह इन कांग्रेस के लोगों ने बना रखा था, तब इनको कतई शर्म नहीं आती थी, कतई इनको पीड़ा नहीं होती थी। जब बेटी पैदा ही नहीं होगी तो उनका सुरक्षा और संरक्षण कैसे होगा? ये जब देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की, तो आज वो 971 के पास आंकड़ा पहुंचा है। आज बेटियों को हम
जन्म लेने का अधिकार भी हमने दिया है, बेटियों का पालन करने का अधिकार भी दिया है, उनकी शिक्षा की भी हमने चिंता की है। हमने पिछली सरकार जब से हमारी थी, मनोहर जी के टाइम में 20 किलोमीटर से दूर मेरी बेटी को हायर एजुकेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उनके गांव से ही उनके साधन की यातायात की व्यवस्था हमारी सरकार करती रही है। और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की शिक्षा बेटियों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। तो आज लोग हम पर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि ये तो राजनीति कर रहे हैं। हम तो जब भी कुछ बात शब्द बोलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, तब भी राजनीति लगती है। नायब सिंह सैनी जी किसान सारे दिन ये लोग चिल्लाते हैं, जब 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने की बात करते हैं, 48 घंटे के अंदर अकाउंट के अंदर किसान के सीधा पैसा भेजने की बात करते हैं, तब भी इन्होंने समर्थन नहीं किया। हमने घर घर जल पहुंचाने की बात की, तब भी इन्होंने समर्थन नहीं किया। जब हमने घर घर बेटियों को इज्जत घर बनाकर देने की बात की, महिलाओं के लिए महिला शौचालय देने की बात की, तब भी इन लोगों ने समर्थन नहीं किया। मैं आप लोगों से इस माध्यम से बात कहना चाहता हूं, ये विपक्ष के लोग कभी इस बात का समर्थन नहीं करेंगे। हम तो आज जनता जनार्दन के बीच में जाकर यह आह्वान करने चाहे हैं कि पूरे देश की बहनें मोदी जी को मजबूत करने का काम करें, ताकत देने का काम करें, ताकि अगले सदन के अंदर वो बिल आए और बेटियों को हम 33% लोकसभा में भी और 33% विधानसभा में भी रिजर्वेशन देने का हम काम कर सकते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, बात करते हैं केवल प्रतिनिधि का सवाल नहीं है कि बहनों को हमने केवल प्रतिनिधित्व देना है, हमने हिस्सेदारी देनी है, हमने हिस्सेदारी देनी। ये लोग तो वो है, जब हिस्सेदारी देने की बात आती है। और मुझे तो एक और हैरानगी हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस समय यह बिल गिरा, सबसे पहले लड्डू बांटने वाले भी हमारी विपक्ष की नेता लड्डू बांट रही थी खुशी में, बिल गिर गया, और वो भी एक नेता महिला नेता थे। अब नाम लेंगे तो कह देंगे हम सदन में थी, हमारा नाम क्यों ले लिया। गीता बुक्कड़ जी लड्डू बांटने वालों में सबसे आगे थी, एक नारी सबसे आगे थी कि ये बिल गिर गया। ये कांग्रेस की सोच है, ये कांग्रेस का विचार है। इनके घरों में ढोल बज रहे थे, दीपमालाएं कर रहे थे। अरे ढोल तो उस दिन बजाने चाहिए थे जब देश के प्रधानमंत्री माथे से ये कलम उतार रहे थे कि यहां पर भ्रूण जांच की जाती है। उस समय तो ये विरोध कर रहे थे। उस दिन लड्डू बांटने का दिन था, उस दिन ढोल बजाने का दिन था, उस दिन तो ढोल बजाया नहीं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिल पास हो गया 2023 के अंदर, विपक्ष के लोग चिल्ला रहे हैं, परंतु हमने तो कोई ये लागू नहीं किया परिसीमन 20 साल के बाद होगा, ये तो संविधान के अंदर है। उसका अनुपालन ना करें तो भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी, उसका पालन करें तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। अरे इन लोगों ने, इनकी सरकारों में कितनी बारी परिसीमन लागू हुआ, हमारी सरकार तो कभी केंद्र में उस प्रकार कर रहा ही नहीं। जब जब परिसीमन हुआ कांग्रेस के राज में हुआ, इन्हीं लोगों के राज में हुआ। जनगणना हुई तो इन्हीं के राज में हुई। आज हमारी जनगणना एक जो रूटीन का प्रोसेस है उस पर भी क्वेश्चन मार्क, परिसीमन करने की बात करते हैं उस पर भी क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इस बात पर नहीं है कि लोगों को मूल अधिकार क्यों दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क इस बात के लिए है कि इन लोगों को देश की जनता ने इनका वजूद बता दिया है कि आप लोगों ने देश की जनता के साथ किया है और आज आपकी क्या स्थिति है। आज इनको कुर्सी की तड़प है, मिल जाए कुर्सी, चाहे विदेशी ताकतों के साथ हाथ मिलाकर मिल जाए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे महिपाल जी बोल रहे थे, बहन जी श्रुति जी बोल रही थी, इन लोगों ने तो क्वेश्चन मार्क उस दिन भी लगाया था जब देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तानी आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया था। कहीं हमें लाश गिन का बताओ, वहां पे ऑपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन मार्क था इनका तो हर बात पर क्वेश्चन मार्क रहेगा। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी मैं थोड़ा सा देख रहा था सोशल मीडिया पे, कहते पैरेलल विधानसभा चला रहे। भाई हमने कौन सा आपको रोक करके आपकी सीट रिजर्व में बैठ जाओ आके, यहां चला लो विधानसभा, कन्ना जी बाहर चलाएंगे और वही 5-4 मिनट में भी 40-42 डिग्री टेम्परेचर, वहां से उठ कर भाग जाएंगे, क्योंकि सीरियस तो किसी बात के लिए है ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जब तक यहाँ विधानसभा यहाँ चल रही है उतने टाइम तक चलाए, फिर तो मजा आए। यदि 15 मिनट में जाना उठ के, फिर सुर्खियां बनाने की जरूरत नहीं है, और वो सुर्खियां बना के जाएंगे। हम तो कह रहे हैं यहाँ पे आके चलाओ ना, विपक्ष के साथी और भी तो बैठे हैं, आपका राइट, आपको जनता ने राइट दिया यहाँ पर बैठने का, वो जनता की बात क्यों नहीं करते। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा संकल्प नारी को उसका पूरा अधिकार दिलवाना है,
नारी का सम्मान और सशक्तिकरण करना है, नए भारत की असली पहचान है और इसके लिए हम हर कदम मजबूती से उठाते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जब मुद्रा की बात की, मुद्रा लोन की बात की, तब इनको परेशानी थी और एक इनके नेता ने तो कमाल ही कर दिया। जब यूपीआई की बात की प्रधानमंत्री जी ने, कह रहे नेटवर्क ही नहीं है पूरे देश के अंदर, और आज सबसे ज्यादा यूपीआई का उपयोग कोई कर रहा है तो भारतीय जनता कर रही है। गांव में रहने वाला किसान, रेडी फड़ी लगाने वाला भी लोग करते हैं। इनको तो हर अच्छी बात का विरोध करना है और ये मैं तो कहता हूं लगातार करते रहे विरोध। जितनी बार ये विरोध करेंगे, ये 100 का आंकड़ा सब गठबंधन करने के बाद भी राहुल जी नहीं छू सके, 99 पे रुक गए थे। और इस प्रकार के जो हालात ये पैदा कर रहे हैं, जहां पर जाएंगे, जम्मू कश्मीर में जाएंगे, विदेशी शक्तियों के साथ बात करेंगे। ये कहते हैं कि जो लोग आतंकवाद जिन लोगों ने फैलाया, वो लोग जेलों में बंद है, उनको हमारी सरकार आएगी तो उनको छुटाने का काम करेंगे। कोई आर्मी के जवानों के हाथों कोई आतंकवादी मारा गया, उसके परिवार को कहते हैं कि करोड़ रुपए देने की बात करेंगे। हर देश विरोधी बात में कांग्रेस अपने आप को साथ जोड़ती है। यह बड़े दुखदायी बात है, निंदनीय बात है। माने मुख्यमंत्री जी जो आप प्रस्ताव लेकर आए, हम उस प्रस्ताव का समर्थन भी करते हैं और आज जिस प्रकार से महिलाओं को ताकत देने की बात थी, सशक्त करने की बात थी, उस बात का बाइकाट करके आज कांग्रेस गए हैं। मैं पूरे सदन से निवेदन करता हूं, सामूहिक रूप से उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लेकर आना चाहिए। मेरा इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आपने बोलने का समय दिया, मैं आपका